यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे हमारे शिक्षक ऐप पर आप लीव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कैजुअल लीव या ऑप्शनल लीव। यहाँ पर मुख्य रूप से हम देखेंगे ऑप्शनल लीव आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, या हम कहें हिंदी में ऐच्छिक अवकाश के लिए अप्लाई आप किस प्रकार से करेंगे और किन दिनों के लिए आप ऐच्छिक अवकाश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि जो शिक्षा विभाग द्वारा ऐच्छिक अवकाश निर्धारित किए गए हैं उन्हीं दिनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से आपको ऐच्छिक अवकाश यदि कैलेंडर पर या कहीं प्रदर्शित होते हैं तो आप ऐच्छिक अवकाश नहीं ले सकेंगे। ऐप पर ही आपको वह दिनांक प्रदर्शित होंगी जिनके लिए आप ऐच्छिक अवकाश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो इस प्रोसेस को हम देखेंगे हमारे शिक्षक ऐप पर लीव के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे ही हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करते हैं तो लोकेशन संबंधी सूचना यहाँ पर प्राप्त होती है। इसे आप ओके पर क्लिक करके हटा दें। अब आपको हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करना होगा, तो यूनिक आईडी लिखें, अपनी पासवर्ड लिखें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। यहाँ पर एक मैसेज भी प्रदर्शित होगा, चाइल्ड ट्रैकिंग एवं प्रोग्रेशन। चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्य भी आपको हमारे शिक्षक ऐप पर करना है यदि आपने अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर जो सूचना प्रदर्शित हो रही है इसे देखें, आपके द्वारा आज दिनांक तक चाइल्ड ट्रैकिंग एवं प्रोग्रेशन की प्रगति का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, कृपया इसे जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। चाइल्ड ट्रैकिंग कैसे करेंगे, आप चैनल पर और भी वीडियोज पब्लिश किए गए हैं उन्हें देखें और चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्य करें। ओके पर क्लिक कर दें, यह मैसेज हट जाता है। यहाँ पर लोकेशन ऑन करना अनिवार्य है। अब यहाँ आप देखेंगे आपके स्थान की जाँच की जाएगी। जब भी आप उपस्थिति लगाते हैं इस प्रकार से आपके स्थान की जाँच की जाती है, लोकेशन यहाँ पर सर्च होती है। अब आप लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ लोकेशन आवश्यक नहीं है, लीव के लिए अप्लाई आप घर से भी कर सकते हैं। जैसे ही लोकेशन जांच की जाती है, क्योंकि आप विद्यालय से बाहर हैं तो इस प्रकार से सूचना प्राप्त होती है आप अपने विद्यालय से इतने मीटर दूर हैं, बंद करें पर क्लिक कर दें और इसे हटा दें। अब यहाँ पर हम देखते हैं अवकाश के लिए आवेदन आप किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखें जो नीचे बॉक्स प्रदर्शित हुए हैं ओडी शिफ्ट स्वीकृति, प्रशिक्षण स्वीकृति और अवकाश आवेदन। तो अवकाश आवेदन आप करना चाहते हैं तो तीसरा जो बॉक्स है अवकाश आवेदन, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यह पेज शो होता है। आपकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आपका नाम, धारित पद, अनुभाग, कार्यालय और विभाग, मूल वेतन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती जब आप आकस्मिक अवकाश या ऐच्छिक अवकाश लगाते हैं। तो CL और EL के लिए यहाँ पर मूल वेतन की आवश्यकता नहीं है। अवकाश की प्रकृति चुनना है आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अवकाश की प्रकृति, अवकाश का प्रकार चुनें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी प्रकार के अवकाश यहाँ पर ओपन होते हैं। कैजुअल लीव, चाइल्ड एडॉप्शन, चाइल्ड केयर लीव, अर्न लीव, मेडिकल लीव और ऑप्शनल लीव। ऑप्शनल अर्थात वैकल्पिक अवकाश है ऐच्छिक अवकाश भी यहाँ से ले सकते हैं और पैटर्निटी लीव या प्रत्यक्ष अवकाश भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि आप कैजुअल लीव लेना चाहते हैं अर्थात आकस्मिक अवकाश, तो आकस्मिक अवकाश पर क्लिक करें और यहाँ दिनांक आपको सिलेक्ट करना है, किस दिनांक से किस दिनांक तक आप आकस्मिक अवकाश लेना चाहते हैं। तो एक कोई दिनांक यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, सेट पर क्लिक करेंगे। कब तक, जैसे आप 2 दिन का आकस्मिक अवकाश लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 30 सिलेक्ट करें और यदि 1 दिन का अवकाश लेना चाहते हैं तो वही दिनांक यहाँ पर सिलेक्ट कर दें जो पहले कॉलम में की है। अवकाश से पहले या बाद में प्रीफिक्स सफिक्स जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक अवकाश, तो यहाँ पर नहीं सिलेक्ट रहने दें। अवकाश का कारण लिखें, क्यों आप अवकाश लेना चाहते हैं तो उस कारण को लिखें। अवकाश अवधि के दौरान पता एवं मोबाइल नंबर, अवकाश अवधि में आप कहाँ रहेंगे तो वह पता लिख दें और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दें और ओके जनरेट PDF पर आप क्लिक करेंगे। एक PDF जनरेट होगी, यहाँ पर उसे डाउनलोड कर लें और उसके पश्चात जैसे ही PDF आप डाउनलोड कर लेंगे तो नीचे सेव एंड अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो आपका आकस्मिक अवकाश के लिए यहाँ आवेदन हो जाता है। अब यहाँ हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, जैसे CL लेते हैं आप तो ऑप्शनल है। यदि आप अवकाश आवेदन पत्र यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करना चाहते हैं तो अपलोड साइंड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आप गैलरी में पहुँचेंगे और वहाँ से अवकाश आवेदन को यहाँ सबमिट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यदि आप ऑप्शनल लीव लेना चाहते हैं तो कैजुअल लीव की जगह आप ऑप्शनल या ऐच्छिक या वैकल्पिक अवकाश सिलेक्ट कर देंगे।
सिलेक्ट ऑप्शनल लीव डेट, यह महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर आप डेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने आकस्मिक अवकाश में देखा था, वहाँ पर कैलेंडर ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो शासन द्वारा वैकल्पिक अवकाश निर्धारित किए गए हैं उन्हीं में से आप अवकाश ले सकते हैं। जैसे अवधि, सिलेक्ट ऑप्शनल लीव पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें यह डेट यहाँ पर प्रदर्शित होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शनल लीव या ऐच्छिक अवकाश प्रदर्शित होंगे उन्हीं में से आप अवकाश ले सकेंगे। वर्ष भर के यहाँ पर जो ऑप्शनल लीव है या ऐच्छिक अवकाश हैं वह अपलोड किए गए हैं, तो इन्हीं में से आप अवकाश ले सकते हैं। जैसे आज का हम अवकाश लेना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट कर देंगे। इनके अलावा आप किसी अन्य दिवस का ऐच्छिक अवकाश नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया। अब अवकाश के पहले या बाद में प्रीफिक्स सफिक्स जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक अवकाश नहीं है। अवकाश का कारण लिखें तो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर अर्जेंट वर्क भी लिख सकते हैं या जो भी आप यहाँ पर कारण लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और नीचे देखें अवकाश अवधि के दौरान पता एवं मोबाइल नंबर। तो पता, आप कहाँ रहेंगे इस अवधि के दौरान, जो अवकाश आप लिख रहे हैं उस अवकाश के दौरान कहाँ रहेंगे उस स्थान का नाम लिख दें। और मोबाइल नंबर, यहाँ पर ऐसा मोबाइल नंबर दें यदि आपसे कोई संपर्क करना चाहता है तो संपर्क कर सके। तो यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर अपना लिख दिया। अब नीचे आप देख रहे हैं अवकाश सारांश, वर्तमान आवेदित अवकाश ऑप्शनल लीव है और अवधि है 1 दिन, यह यहाँ पर प्रदर्शित होगा। अब नीचे देखें ओके जनरेट पीडीएफ, यहाँ पर पीडीएफ आपको जनरेट कर लेना है। हो सकता है शाला प्रभारी को आपको अवकाश आवेदन की जानकारी देनी हो तो पीडीएफ यहाँ पर ओके पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख लें आप जो आपने ऑप्शनल लीव यहाँ पर सिलेक्ट की है वह प्रदर्शित हो रही है। जो भी जानकारी आपने फिल की थी वह प्रदर्शित हो रही है, मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित हो रहा है। इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के पश्चात इसे क्लोज कर दें। अब हस्ताक्षरित आवेदन पत्र यदि आप यहाँ सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शनल है, करना चाहते हैं तो कर दें, अन्यथा आवश्यक नहीं है। और नीचे आप देख रहे हैं सहायक दस्तावेज, मेडिकल और बर्थ सर्टिफिकेट। यदि आप चाइल्ड केयर लीव लेना चाहते हैं या पैटर्निटी लीव लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सहायक दस्तावेज भी आपको लोड करने होंगे। या आप अर्न लीव लेना चाहते हैं अर्थात ईएल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दस्तावेज सबमिट करने होंगे। तो इन अवकाशों से संबंधित दस्तावेज आपको अपलोड करना है, अन्यथा नहीं करना है। अब हम यहाँ पर अवकाश आवेदन पत्र अपलोड करके देखते हैं। तो क्लिक करें और यहाँ पर कुछ स्वीकृति आपसे ली जाएगी, उस पर क्लिक कर दें। यहाँ गैलरी पर क्लिक कर दें तो जो आवेदन यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है इसे सिलेक्ट कर दें। तो अवकाश आवेदन आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। अब सेव एंड अप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा। तो जो नीचे ऑप्शन है सेव एंड अप्लाई, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह मैसेज प्रदर्शित होगा, आवेदन सफल, अवकाश आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। अवकाश आवेदन स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को फॉरवर्ड किया जा रहा है। स्वीकृति के उपरांत ही अवकाश पर जाएं। तो यह अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। चूंकि आपके शाला प्रभारी के लॉगिन पर अवकाश आवेदन स्वीकृत करने हेतु ऑप्शन नहीं है, यह ऑप्शन पूर्व में था लेकिन अब हटा दिया गया है, तो यह आवेदन आपका स्वतः ही स्वीकृत हो जाता है। आप कुछ समय पश्चात देखेंगे तो अवकाश आवेदन आपका स्वीकृत हो चुका होगा। ओके व्यू हिस्ट्री पर आप क्लिक करके अपने अवकाश से संबंधित जानकारी भी देख सकते हैं, क्योंकि अवकाश आपका यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो ओके व्यू हिस्ट्री पर क्लिक कर दें। तो यहाँ देखेंगे जो अवकाश आपने लगाया हुआ अभी पेंडिंग है, यह स्वतः ही अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के लिए आपके शाला प्रभारी की लॉगिन पर यह दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर अवकाश स्वीकृति से संबंधित ऑप्शन हटा दिया गया है। तो पेंडिंग है, कुछ समय पश्चात यह स्वतः ही स्वीकृत हो जाता है। यदि अवकाश आप 1 दिन पहले लगाते हैं तो दूसरे दिन यह स्वतः ही स्वीकृत प्रदर्शित होता है, आप अवकाश पर जा सकते हैं। अब इस अवकाश को यदि आप डिलीट भी करना चाहते हैं तो नीचे दिख रहे हैं डिलीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इस अवकाश को स्वीकृत होने से पूर्व आप डिलीट कर सकते हैं। या यहाँ एप्लीकेशन पर क्लिक करके हम देखते हैं क्या प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है वह प्रदर्शित होती है। तो इस प्रकार से आप आकस्मिक अवकाश और ऑप्शनल अवकाश के लिए आवेदन करेंगे। तो जानकारी हमने देखी, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। यहाँ पर आप ऊपर कुछ सूचना भी देख रहे हैं। अटेंडेंस मार्क करने के लिए कृपया पहले पेंडिंग या रिजेक्ट लीव एप्लीकेशन को डिलीट करें। यदि आप स्वीकृत छुट्टी चल रही है और आप जल्दी ऑफिस लौटना चाहते हैं तो छुट्टी छोटी करें बटन से अवकाश की अंतिम तिथि बदल सकते हैं। यदि आप पूर्व में अवकाश यहाँ पर सबमिट कर चुके हैं, उदाहरण के तौर पर यदि आपने 3 दिन का अवकाश लिया था और आप 1 दिन में वापस आ सकते हैं तो उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें और इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते रहें। धन्यवाद।